पहले तो ऐसे आदमी को शर्म आनी चाहिए जो किसी पार्टी में बैठा है, ओहदेदार है, और फिर वो किसी आदमी अपने को ये कहे कि नहीं जी ये जो है इस कैंडिडेट को नहीं देना है, उसको देना है, ये जात बरादरी का प्रचार करे और ये इतनी राइवलरी बीच में ले आए, ये गलत बात है। हमें रजौरी पुंछ में पहली बार मैं कहूँगा कि हमारे लिए तो पहली बार हमें एक ऐसा उम्मीदवार मिला है जो सोमो सलाद का, जो एक रूहानी खानदान से जिसका तल्लक है और जो एक नामवर शख्सियत, किसी की पहचान की मोहताज नहीं है, जिनको पूरी रियासत के लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। हमारे पास ये भी मिसाल है कि पिछले 10-12 साल से एक सियासी पार्टी का यहाँ से एमपी है, मेरे जैसे आदमी जो एक्टिव है हर मसले में, मैंने उसकी शक्ल इस रजौरी पुंछ में कभी नहीं देखी। अब पता नहीं लीडू ने उनको देखी हो। तो ऐसे लोगों को हम आंखें बंद करके वोट डाल देते हैं। इससे पहले भी कांग्रेस के एमपी यहाँ रहे हैं, हम लोगों ने वोट दिए। हम बेसिकली नेशनल कॉन्फ्रेंस ही हैं, लेकिन अलायंस में जब फैसला था तो हमने कांग्रेस को भी वोट दिए हैं। अलायंस में कहीं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को उधर भी दिए। तो लेकिन अलायंस का जो धर्म है, अलायंस के जो उसूल होते हैं, जब अलायंस का एक कैंडिडेट हो गया, इसी तरीके से हमारे 3 कंस्टिट्यूंसी पे जम्मू कश्मीर की 2 बड़ी पार्टियां हैं, पहले नंबर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस है, दूसरे नंबर पर कांग्रेस है। तो यही 2 पार्टियों की आगे हुकूमत भी बननी है। अगर इलेक्शन हुए तो इन्हीं 2 पार्टियों की हुकूमत भी बननी है। तो अलायंस का कैंडिडेट जो है मियां अल्ताफ साहब है। इसलिए कुछ लोग ये जो नेगेटिव टिके लगाकर हमारे वोटर को कंफ्यूज करते हैं, और ये कुछ नाम नेहाद 100 रुपए पर बिकने वाले लोग जो हैं वो इधर आकर जो इस किस्म की बातें करते हैं। हम आम वोटर को, आम आदमी से मीटिंग करने का मकसद ये है, ये जो किसी खड़पेंच की जेब में वोट नहीं है। आप लोगों को अब खबरदार होना है, आम वोटर को खबरदार होना है। हमें उम्मीदवार हमें देखना है कौन है, हमें देखना है सियासी हमारी सोच क्या है, कौन सी पार्टी का कैंडिडेट हमें उसको देना है। तो ये चीजें देखकर ये एक उसूल तय हो गया। 3 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है, 3 पर एनसी लड़ रही है। बहुत अच्छा था कि जो बीजेडी के सारे पार्टनर थे वो मुतफिका तौर पर चलते। अब जो फैसला दिल्ली में अलायंस का हुआ और इंडियन अलायंस के तहत यहाँ के जो सीटें 6 थी, उनमें से फैसला यही हुआ कि 3 जो है 3 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ेगी, 3 पर कांग्रेस लड़ेगी। जो 3 सीटें कांग्रेस बीजेपी के पास है वो वहाँ से एनसी कांग्रेस लड़ रही है। तो जो सीटें एनसी के पास थी वो उनके पास है। तो फिर बीच में अलायंस का धर्म कौन तोड़ रहा है? अलायंस का धर्म वही तोड़ रहा है जिनके अपोजिट कैंडिडेट है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नहीं तोड़ा, कांग्रेस ने नहीं तोड़ा। हम इस बात पर मुतफिक हैं और इन दोनों पार्टियों का ये उम्मीदवार हैं मियां अल्ताफ साहब। तो हम आम वोटर्स को ये मीटिंग करने का कोई तकरीरें करने का मकसद नहीं है। मकसद है हमारा आम वोटर जो है उसको ये कन्फ्यूजन दूर हो जाए, क्योंकि बीच में से सुबह शाम जो हमारे, चूँकि मैं सुनता रहता हूँ, जाता हूँ, ये इस किस्म की बातें सुनता रहता हूँ। तो हमें आम वोटर को ये क्लियर करना है कि जम्मू कश्मीर में ये जो अनंतनाग और रजौरी पुंछ कंस्टिट्यूंसी है, इसमें जो हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साझे उम्मीदवार मियां अल्ताफ साहब हैं। हमें अपना कीमती वोट जो है उनको देना है और हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि ये मीटिंग होगी। अब हमारी वार्ड वाइज जो हमारे साथी हैं, जो यहाँ कुछ रिटायर्ड हमारे साथी हैं, उनकी या बाकी जो हमारे सोशल वर्कर हैं, वो मिल के एक टीम बना के हर वार्ड में मीटिंग करें और ये बात जो है क्लियर करें, ताकि हमारा आम आदमी जो है, आम वोटर जो है, वो जो है इस पर उसको कोई कंफ्यूजन न रहे और ज़्यादा से ज़्यादा इस पंचायत की ज़्यादा से ज़्यादा वोट जो है वो मियां अल्ताफ साहब को मिले और उनको भारी अक्सरियत से कामयाब हम करें। हम कश्मीर में भी रोज़ नेशनल कॉन्फ्रेंस के जलसे अनंतनाग में भी देख रहे हैं, बारामूला में भी देख रहे हैं, श्रीनगर में भी देख रहे हैं। और श्रीनगर में तो मियां अपने रूहुल्लाह साहब के बड़ी रैलीज हो रही हैं और ऊपर नॉर्थ में बारामूला में भी जो मुख्तलिफ पॉकेट्स हैं, वहाँ पर मैं रैलीज वो देख रहा था। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बहुत बड़ी रैलीज हो रही है और लगता यही है कि ये सारी सीटें अलायंस पार्टनर जीत जाएंगे। जो कभी जम्मू और उधमपुर कठुआ की कभी हम सोच नहीं सकते थे कि नहीं जी वो सीटें
वो बीजेपी का घर जो है आज उसके हाथ से निकल गया, वहाँ भी कांग्रेस के उम्मीदवार जीत रहे हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ हमारी कोई कमी रह जाती है, इससे बड़ी शर्मिंदगी का और क्या बायस हो सकता है। हमारा कैंडिडेट ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जीतना चाहिए। मैं इसी पर अपनी बात खत्म करते हुए और जो है रजौरी से हमारे मेहमान अब्दुल्ला साहब, क्यूम साहब और हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर शफकत साहब और बाकी जो आए हैं, आप सबके मशकूर भी हैं। और जो हमारे वोटर्स हैं उन सब से मेरी मोतबाना अपील है कि ये जो थोड़े दिन बकाया रहे हैं, इसमें हमें पूरा जोर लगा के अपने लोगों को पूरा तैयार करना है। वोटर को पोलिंग बूथ पर उस दिन निकालना है 25 तारीख को। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आप बताइए किसमें अच्छा चलो ठीक है। हमीद साहब जो है वो तो मैंने इतना 10 मिनट लगा दिए बगैर सदारत के। मैंने सोचा अलायंस पार्टनर की जॉइंट सदारत। चलो हमीद साहब को यहाँ इस आज के जलसे की कार्रवाई शुरू करते हुए सदारत का नाम तजवीज़ हुआ है और जो वो सदारत करेंगे। अब मेरी दरख्वास्त है जो यहाँ हमारे वोटर्स हैं उनसे दरख्वास्त है कि उनमें से जो कोई अपनी बात रखना चाहता है